हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हम आपका आज के हमारे इस क्लास पर। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। ये मान लीजिए कि हर साल ये जीवन परिचय आता ही आता है, इसीलिए आप सभी को ये जीवन परिचय अच्छे से याद करना है, क्योंकि 10th क्लास की हर वर्ष बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। जिस वजह से आज हम ये जीवन परिचय सूरदास जी का आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस जीवन परिचय को अच्छे से याद करना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं आज की अपनी क्लास पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम बता चुके हैं कि जीवन परिचय किसका है, सूरदास जी का जीवन परिचय है। ठीक है, अब इनके जीवन परिचय के विषय में चर्चा करते हैं कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में कब हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर, कौन सा मार्ग है यहाँ पे, आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित, और क्या स्थित, रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। कौन सा ग्राम का नाम क्या है वहां पे, गांव का रोनकता। ये रोनकता नामक ग्राम जो है, ग्राम मतलब गांव, ठीक है, तो रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वानों जो विद्वान है, कई प्रकार के विद्वानों में आपस में मतभेद होता है। ठीक है, तो कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिंह नामक ग्राम को मानते हैं। किस नामक ग्राम को मानते हैं, तो सिंह नामक ग्राम को मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इनके पिता का क्या नाम था, तो रामदास सारस्वत था। किन्होंने यानी कि इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का मनोहारिक वर्णन किया है। कैसा वर्णन किया है, मनोहारिक वर्णन किया है, जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। किससे, जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। लोगों का यह मानना था कि सूरदास जी अंधे थे, जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे। तो जब वो जन्म से अंधे थे तो बिना देखे उन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का इतना अच्छा मनोहारिक वर्णन कैसे किया, इस विषय में वो लोग कहने लगते हैं कि जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है, जैसा उन्होंने वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया है कि सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। कौन सी भक्ति, भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर श्री वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने एक ऐसा पद गाया था, सुनाया था, जिससे प्रेरित होकर श्री वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना क्या बना लिया, शिष्य बना लिया था। और श्रीनाथ जी के मंदिर में, एक मंदिर है जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया। ये वहां पे क्या करने लगे, कीर्तन करने लगे। सूरदास जी ने मुख्य रूप से वात्सल्य, श्रृंगार, शांत रसों को अपना क्या किया है, अपनाया है। सूरदास जी ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे श्री कृष्ण जी के बाल रूप का बाल रूप का अति सुंदर, सरस और सजीव वर्णन किया है। उनके वर्णन से ऐसे लगता है कि बिल्कुल मान लो कि जीवित, इसीलिए सजीव वर्णन किया है। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। कब हुई, सन 1583 ईस्वी में हुई। और इनकी कृतियां हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी आदि और भी हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और आपको कमेंट में ये जरूर बताना है कि आज हमारा ये जीवन परिचय आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।